हरे कृष्णा, वेलकम टू मम्स मिरेकल। तो बात करेंगे, बहुत से पेरेंट्स बहुत परेशान ऐसे हैं, हमारा बच्चा बहुत जिद्दी है, हमारा बच्चा बात नहीं मानता है। लेकिन मैं आपको अपने अकॉर्डिंग मैं आपको 3 ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आप शायद कुछ हद तक अपने जिद्दी बच्चे को कंट्रोल में कर सकते हैं, अगर वो अभी छोटा है तो। हम बात करेंगे तो पहला, बच्चा गुस्सा कर रहा है, बच्चा किसी बात से नाराज है, बच्चा जिद कर रहा है, तो उस टाइम आप बच्चे को कुछ मत समझाइए। बच्चे क्या होते हैं, एक आप खुद सोचिए, मैं एग्जांपल की तरह समझाती हूँ। एक बॉटल है, उसमें आपको पानी डालना है, तो आपको वो ढक्कन खोलना पड़ेगा तभी उसमें पानी आएगा। अगर आप ढक्कन बंद करके पानी डालेंगे तो वो पानी बॉटल के अंदर तो आएगा ही नहीं। इसीलिए आपको ये देखना है कब आपके बच्चे के दिमाग का ढक्कन खुला है, मतलब कि कब आपका बच्चा आपकी बातों को सुनता है, आपकी बातों को समझता है, आपकी बात मानता है। उस टाइम पे आपको बच्चों को समझाना है, अपनी बात रखनी है और उसे प्यार से समझाना है। कोई बच्चा क्या होता है, डिनर टाइम पे उसका माइंड वो रहता है, डिनर टाइम पे आप कुछ ऐसी बात बताते हैं तो वो ऑब्जर्व करता है, उस बात को समझता है बच्चा। कोई बच्चा क्या होता है, मॉर्निंग के टाइम पे जब उठता है, जब आप उसको कुछ बताते हो तब वो समझता है। कोई बच्चा क्या होता है, आप उसके साथ नॉर्मली वॉक कर रहे हो, चल रहे हो, तब आप उसे बता रहे हो, तब वो चीज़ें बहुत जल्दी कैच करता है। कोई बच्चा होता है, रात को, जैसे मेरे बच्चों का है, मेरे बच्चे सोते समय मैं उन्हें जो भी बात कहती हूँ, जो भी कुछ चीज़ सिखाती हूँ, कुछ स्टोरी की तरह से या फिर कोई पोयम सुना के या कुछ ऐसी तरह तरह की पापा की, मम्मी की ऐसी स्टोरियाँ बना के बताती हूँ, तो वो उस चीज़ को मानते हैं और उस चीज़ को वो बहुत अच्छे से, उनके दिमाग में वो चीज़ रहती है। तो ऐसे ही आपको अपने बच्चे का पता करना है कौन सा टाइम ऐसा है जो आपके बच्चे के दिमाग का ढक्कन खुला है, तो उस टाइम पे आपको उनके अंदर ये सारी अच्छी चीजें आपको भरनी है। सेकंड चीज है, अब आपको बच्चों को मारना नहीं है, सबसे पहले डांटना नहीं है। चीजों को जिस टाइम पे बच्चा ये सब चीजें कर रहा है, बहुत टेंट्रम दिखा रहा है, बहुत जिद्दी बन रहा है, बहुत सब कुछ कर रहा है, उस टाइम पे आप चुप हो जाइए, उस टाइम पे आप शांत रहिए, पेशेंस रखिए आप भी, और उस टाइम पे बच्चे को कुछ मत कीजिए, उसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। क्योंकि उस टाइम पे अगर आप बच्चे से बोलेंगे ना, तो जितना आप बोलेंगे वो उतना गुस्सा तेज होगा उसका, और उन चीजों को वो उसके दिमाग के ऊपर से जाएंगी, समझेगा नहीं वो कुछ, उसको वो चीजें समझ नहीं आएंगी। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, जब आप गुस्से में हैं, जब आपको गुस्सा आ रहा है और कोई आपसे कुछ बोल रहा है तो आपका सुनने का मन नहीं करता, आपको ऐसा लगता है कि वो पक 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 बोले जा रहा है, बस कि बस चुप हो जाओ, आप बस अब चुप हो जाओ, ऐसा मन करता है। तो सेम बच्चों के साथ भी यही कंडीशन होती है। अगर बच्चों को कोई डांट रहा होता है, बच्चों को किसी वजह से बच्चा जिद्दीपना दिखा रहा है, हमने बच्चों को डांटा या कोई भी ऐसी बात जो बच्चों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है बच्चों को, तो उस टाइम पे बच्चों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। जब बच्चे काम हो जाएं, जब आपको लगे कि बच्चे शांत हैं, अब ठीक है, अब ये सही समय है बात करने का, जब बच्चे नॉर्मल हो तभी आप बच्चों से बात कीजिए। क्योंकि एक होता है कि बच्चों के साथ जब हंसी खुशी में जो बातें आप बच्चों के साथ कर सकते हैं, वो आप गुस्से में और वो उसे कुछ नहीं समझा पाएंगे। थर्ड है अनकंडीशनल लव, मतलब कि आपको बच्चे कब ये चीज मानते हैं, कब बच्चे आपकी बात मानते हैं। बच्चे जब आपकी बात मानते हैं, जब उन्हें रहता है कि हाँ मेरे मम्मी पापा मुझे प्यार करते हैं, मेरी बात सुनते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, तब बच्चे ये जो बात मानते हैं बच्चे, और बहुत प्यार से बच्चे सुनते भी हैं बातों को। तो बात मैं ये नहीं कह रही कि लव आप उन्हें एक्सप्रेस करें अपना लव, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि उन्हें बार बार आई लव यू बोलें। उन्हें पता है, कुछ पेरेंट्स को यही पता है कि हाँ आई लव यू बोलना ही अपना प्यार जताना होता है, ऐसा नहीं है। मुझे पता है ये बहुत बिजी शेड्यूल चलते हैं, पेरेंट्स बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, बहुत से वर्किंग पेरेंट्स भी हैं, लेकिन आपको बच्चों के लिए टाइम्स निकालना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए निकालिए, बेशक उनके साथ बैठिए, उनके साथ प्ले करिए, उनके साथ खेलिए, उनके साथ डिस्कस कीजिए अपनी फीलिंग्स, वो भी अपनी बातें आपके साथ शेयर करें, जिससे कि आपका और उनका कनेक्शन बने। मैं कह रही हूँ बहुत बिजी शेड्यूल है, लेकिन इसमें प्लीज़ 30 मिनट आप बच्चे को ज़रूर दीजिए। 30 मिनट ऐसे नहीं कि आप बच्चों के साथ फ़ोन देख रहे हैं या बच्चों के साथ कुछ, बच्चों के साथ बैठिए, उससे बात कीजिए, उसे हंसाइए, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उसके साथ ऐसी चीज़ की जो उसे पसंद है, तो वो बच्चा उस टाइम पे खुश होता है और वो समझता है कि मेरे मम्मी पापा के पास इतना बिजी शेड्यूल है, फिर भी वो मेरे लिए टाइम निकालते हैं, तो वो कितने इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो बच्चा क्यों नहीं मानेगा आपकी बात।
तो मुझे पता है पेरेंटिंग का सबका अपना अपना तरीका होता है, सब अपने बच्चों को अपने आप से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी टिप्स मैं इसलिए देती हूँ कि जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए और कहीं जो आपको कुछ नहीं समझ आ रहा हो वो आपको समझ आ जाए। आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं, फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी टिप्स इसलिए शेयर करती हूँ कि शायद इनसे आपको कुछ हेल्प मिल जाए या जिन पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है उन्हें थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हरे कृष्ण।